पैसे जमा नहीं करवाए होंगे और इसी वजह से आपके अकाउंट की लेन-देन रोक दी गई है। इसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वो बड़े ही विनम्र भाव से कहने लगते हैं कि बेटा, पहले तुम एक बार अकाउंट को चेक तो कर लो, उसके बाद ही कुछ मुझे बताओ तो ही अच्छा रहेगा। इस तरह से तुम कैसे बता सकते हो? तो मैनेजर हंसने लगता है और हंसते हुए कह देता है कि बाबा, ये सालों का एक्सपीरियंस है और सालों से मैंने यही काम किया है। आप जैसे लोगों की शक्ल को देखकर मैं बता देता हूं कि कौन व्यक्ति किस तरह का है। किसने अपने अकाउंट में कितना पैसा जमा किया होगा, तो आपके अकाउंट में तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और मैं चाहता हूं कि अब आप यहां से चले जाओ। सभी कस्टमर आपकी तरफ देख रहे हैं और बैंक के अंदर एक अलग तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है। इसके बाद हरपाल सिंह जी उस लिफाफे को उसकी टेबल पर रखते हैं और कहते हैं कि ठीक ठीक है बेटा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम इस लिफाफे में जो भी डिटेल लिखी हुई है उनको एक बार जरूर से देख लेना। ऐसा कहकर हरपाल सिंह जी वहां से जाने लगते हैं और जाते जाते जैसे ही वह गेट पर पहुंचते हैं तो फौरन मुड़कर कहते हैं कि बेटा, तुम्हें यह सब कुछ करने का बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर हरपाल सिंह जी वहां से बैंक के मेन गेट से बाहर निकल गए थे और टहलते टहलते वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब मैनेजर को यह बात सुनाई देती है कि तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, तो थोड़ा सा तो उसे लगता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि बुढ़ापे में ऐसे ही कह दिया होगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। मैनेजर अपने काम धंधे को करने के लिए चला जाता है। इधर टेबल पर वह लिफाफा पड़ा हुआ था, जिस लिफाफे के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति के बैंक अकाउंट की डिटेल थी। इसके बाद जो पवन होता है वहां से उस लिफाफे को उठा लेता है और अपने कंप्यूटर के सर्वर में लॉगिन करके उस लिफाफे के अंदर दी गई जानकारी के हिसाब से ढूंढने लगता है। ढूंढने के बाद जब पुराना रिकॉर्ड खंगाला जा आता है तो उसे पता चलता है कि यह जो व्यक्ति यहां पर आया था, ये इस बैंक का एक तरह से मालिक ही है, क्योंकि इस बैंक के सब शेयर इसके पास ही है। अब इस बात को सुनकर वह बड़ा ही हैरान होता है और भी अच्छी तरह से उस डिटेल को पढ़ने लगता है। तो डिटेल को पढ़ने के बाद वह पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि यह इस बैंक के मालिक ही हैं। इसके बाद पवन उस रिपोर्ट की कॉपी निकालता है और कॉपी निकालकर बैंक मैनेजर के पास जाने लगता है। बैंक मैनेजर जो अपने केबिन में किसी अमीर कस्टमर से बात कर रहे थे और उन्हें तरह तरह की स्कीमें बता रहे थे। इसके बाद पवन नोट करता है और नोट करने के बाद केबिन के अंदर आने लगता है। बैंक मैनेजर उसे इशारा करता है और इशारे से पूछने लगता